नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के खरमंडल ने उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ा गर्मा दिया। बहुत तापमान बढ़ गया है और सबकी नजर इस बात पर है कि क्या होने जा रहा है। और वैसे भी आज 19 तारीख है। सोशल मीडिया पर खूब चला था कि 19 तारीख को शिवपाल यादव, अमित शाह और जेपी नड्डा की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन करेंगे हजारों समर्थकों के साथ। सोशल मीडिया की खबर थी। अब आज 19 तारीख भी, अभी तक तो कोई जानकारी आई नहीं। बहरहाल हम बात दरअसल उस ज्वाइनिंग पे नहीं करने जा रहे हैं, या वो जो सोशल मीडिया की खबर थी खूब चल रहा था उस पर भी नहीं करना। असल सवाल यह है कि ये जो खटपट है, इस खटपट में किसका नुकसान है और किसका फायदा है, ये बात तो उठती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये अखिलेश यादव की नासमझी है? क्या ये जो विरासत में वरासत मिली है उसे वो संभाल पाने में असक्षम हो गए? क्या वाकई में उनकी, जैसे राहुल गांधी को कहा जाता है कि वो एक अनिच्छुक राजनेता है, तो क्या कोई ऐसी स्थिति अखिलेश यादव को भी लेकर है? हालांकि अखिलेश यादव को देखकर तो ये नहीं लगता है जिस तरह से वो प्रयोग करते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि नहीं, वो राजनीति तो करना चाहते हैं लेकिन अपने प्रयोगों के जरिए वो ये बता देते हैं कि राजनीति के वो कच्चे खिलाड़ी हैं, अभी उनको राजनीति की समझ नहीं है। ये भी बात निकलती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ये एक बड़ा सवाल है। और जब ये कहा जाता है क्या वाकई में ऐसा है, तो इस पर बात करने से पहले दो तो जो खटपट है उसको देख लेना चाहिए। देखिए, शिवपाल यादव का जो मसला है वो तो परिवार का मसला है, और ये तब शुरू हुआ जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो सवाल है कि क्या अगर ये वाकई में राजनेता होते तो जो चाचा चाह रहे हैं वो चाचा को दे देते। चाचा सम्मान चाह रहे हैं। अच्छा, जब चुनाव था तो सम्मान मिला, और जब चुनाव खत्म हो गया तो सम्मान चला गया, तो चाचा इससे नाराज हो गए। अब नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि वो भाजपा में जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर तो कुछ और कह रहे हैं। अब और नाराजगी सिर्फ भतीजे से नहीं है, भैया से भी हो गई है, मतलब नेताजी से भी हो गई, वो भी वो जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है आजम खां। अब जब बात आजम खां की करते हैं तो अपने कुछ दर्शक लिटरली एक आदमी की कल्पना कर लेते हैं, आजम खां नामक। आजम खां दरअसल वो मुस्लिम चेहरा है जो समाजवादी पार्टी के उस 20% वोट की नुमाइंदगी करते हैं। आप ये समझ सकते हैं, बड़ा मुस्लिम चेहरा जिनके पीछे वो कौम जो है लामबंद होती है। वो भी नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि जो सपा संरक्षक और सपा मुखिया है, दोनों लोग जो है उनको लेकर बड़ा बेरुखी अपनाए हुए। अच्छा, ये बात अब तमाम जो मुस्लिम नेता है वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर। तो इससे एक सवाल खड़ा हुआ कि इधर शिवपाल यादव जा रहे हैं, उधर आजम खां जा रहे हैं, और यही दो कोर है समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम और यादव। जब ये दोनों कोर खिसकने की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचेगा नहीं। तो जब उसके पास कुछ बचेगा नहीं तो पार्टी भी नहीं बचेगी। और अगर पार्टी बचानी होती तो अखिलेश यादव कुछ बोलते, चाचा को मनाने जाते, और वो जो मुस्लिम चेहरा है, जो नुमाइंदगी है, उसको कब बोलने जाते। उनका ये दर्द है कि हमको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए, तो बताते क्यों नहीं बनाए। वो रामपुर सीट विधानसभा जीत गए तो लोकसभा वाली सीट खाली होगी, तो वहां उनसे पूछकर उम्मीदवार उतारते। ये उनको दर्द है। फिर वो बंद हैं तो ना पिता जा रहे हैं ना पुत्र जा रहे हैं मिलने। और फिर उस बिरादरी के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, मौजूदा सरकार कर रही है, उस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये नहीं करने का मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव जो अपना ये दो कोर है, यम और वाई, और खासकर एम, जिसकी नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसको रोकने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कोई बयान ही नहीं दे रहे हैं कि नहीं साहब गलत हुआ। अभी देखिए, ये जिस तरह से मामला तूल पकड़ता जा रहा है, उसके कारण ये कहा जाने लगा कि नहीं साहब, ये भी वही हाल है कि ठीक है सब विरासत में मिल गया लेकिन वो राजनीतिक सूझबूझ नहीं है। लेकिन उसका एक पहलू और भी है जो लोग बात कर रहे हैं, वो ये कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है।
और ये चुप्पी वो चुनाव के समय से ही साधे हुए हैं। वो चुनाव के समय से ही एक रणनीति पर चल रहे हैं। वो रणनीति क्या है? पीछे की हमने बताया कि यम खिसक रहा है, तो चाचा और चच्चा को समझाने बुझाने और साथ लाने के बजाय वो खामोश है। तो क्या इसका मतलब राजनीतिक समझ कम है? एक सवाल ये है। अब दूसरा, जो लोग मानते हैं कि नहीं, ये कहना गलत होगा, कारण ये नहीं है, कारण दूसरा है। वो कारण जो चुनाव शुरू हुआ तब से उन्होंने एक लाइन ले रखी है, टोपी नहीं लगाएंगे, मंच साझा नहीं करेंगे और शिवपाल यादव के मसले पर कुछ बोलेंगे नहीं। तो इस लाइन से क्या मतलब निकलता है? कहां चर्चा यह हो रही है कि देखिए आजम खां को लेकर किस तरह की नाराजगी हिंदू समाज में है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं। शिवपाल यादव का अपना एक आधार है, लेकिन शिवपाल यादव की भी एक अपनी इमेज है, इसलिए उस इमेज के साथ वो खुद को जोड़ना नहीं चाहते हैं। एक दूसरी बात, वो शिवपाल को लेकर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी पार्टी का होल्ड अब उनके हाथ में आ जाए, और जो नेताजी के हित मित्र है वो सब अब बाहर जाए, उनका कोई मतलब नहीं है, वो भले ही आजम खां क्यों ना हो। और आजम खां के जाने से ऐसा चर्चा है कि एक तो वो जो नाराजगी है एक वर्ग में, वो नाराजगी दूर होगी समाजवादी पार्टी को लेकर, और जो वो मुल्ला मुलायम वाली छवि है वो भी धूमिल होगी, घटेगी। और फिर वो पार्टी का होल्ड वाला मसला है, तो पार्टी का होल्ड भी हो जाएगा। इसीलिए ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक धड़ा ये भी मानता है, और उसका ये पक्का मानना है कि ये जो रणनीति अखिलेश यादव ने अपनाई है चुप रहने की, वो चाहे आजम खां का मामला हो और चाहे शिवपाल यादव का मामला हो, इसका, और खासकर आजम खां वाले मामले पर, इसके जरिए वो उन्होंने जो एक कवायद शुरू की है कि उनका जो कोर है उसके बाहर जाकर वोटों को जोड़ना, उसके लिए जरूरी है कि इन लोगों पर चुप्पी साधे रखा जाए। क्योंकि इन पर अगर बयान देते हैं तो फिर जो यादव और मुस्लिम के बाहर और जातियों बिरादरियों को जोड़ना है, उस मुहिम पर धक्का लगेगा। विश्लेषक ये मानते हैं कि सपा मुखिया का ये मानना है कि यादव कहां जाएगा, वो तो अपना है, मुस्लिम कहां जाएगा, वो तो अपना है, लेकिन और जो लोग हैं उनको जोड़ना पड़ेगा, तभी ये जो 43% भाजपा पा रही है उससे ऊपर जाकर आप 45% पा सकते हैं, तभी सरकार बना सकते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में इस तरीके से अखिलेश यादव देख रहे हैं? अगर अखिलेश यादव इस तरीके से चल रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो बड़ी गंभीर सियासत करने जा रहे हैं। लेकिन अगर जो ये कहा जा रहा है कि यमुआई खिसक रहा है और जिस तरह से ये दो बड़े चेहरे जा रहे हैं या इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो तब तो समस्या का विषय है। अगर उनके वो जो इंप्रेशन दे रहे हैं और उस इंप्रेशन से समाजवादी पार्टी का वोट टूट रहा है, लेकिन जो अखिलेश यादव इनके इंप्रेशन पर चुप हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, इस पे बोलना ही नहीं, इनको जाना है तो ये जाएं, इनके जाने से अगर हमारा 2-4-10% वोट खिसकेगा तो उसके बरक्स हमको 20-25% वोट मिलेगा। तो अगर वो इस सोच में है तब तो जाहिर तौर पर ये बड़ा राजनीतिक सियानापन है। पर सवाल वही है कि ये समय बताएगा कि कौन खेला और कौन फंसा, क्योंकि ये तो तभी तय होगा जब चुनाव के मैदान में युद्ध होगा। उसके पहले तो तय नहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव खेल गए या शिवपाल और आजम खां फंस गए या उसके उलट हुआ, अखिलेश फंस गए और ये खेल गए। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं वो आप जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मतांतर परिवार को समृद्ध कीजिए।